नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्कायरस लुम्ब्रिकॉइडस। एस्कायरस लुम्ब्रिकॉइडस जो है इसका दूसरा नाम होता है जाइंट राउंड वर्म। जैसे हमने पहले पढ़ा एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, उसका नाम होता है पिन वर्म। एस्कायरस लुम्ब्रिकॉइडस स्केरियासिस करवाता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ये भी सेम वैसे जब ह्यूमन इंजेस्ट करते हैं वर्म के एग्स, उसके बाद वो एग्स जाते हैं कंटामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू, फिर वो एग्स जाते हैं, हैच होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो जो लार्वा है वो हमारी गट वॉल के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद वो हमारी एल्वुलाई में चला जाता है, लंग्स की। फिर एल्वुलाई से वो माइग्रेट करके ऊपर जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद जाता है ट्रैकिया में, और फिर ट्रैकिया के पैरेलल बिल्कुल पड़ी हुई होती है एसोफेगस, वहाँ से बंदा वो लार्वा इंजेस्ट कर लेता है। फिर वो हमारी पूरी जीआईटी से ट्रैवल करता हुआ दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसकी एडल्ट फॉर्म बनती है, और ये जो इसकी एडल्ट फॉर्म होती है और ये हमारी ही फूड के ऊपर सर्वाइव करता है, ये जो वर्म होता है एडल्ट फॉर्म जो इसकी होती है। और ये जो इसकी एडल्ट फॉर्म होती है ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नेमाटोड होता है, इसका साइज़ 25 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इसका नाम जाइंट राउंड वर्म होता है। उसके बाद जो मेजर डैमेज होता है वो तब होता है जब लार्वल माइग्रेशन होती है, जब वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम से हमारे एल्वुलाई में जाता है। तब भी इतनी जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं होती जब एडल्ट फॉर्म इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है वो तब होता है जब लार्वा माइग्रेट करके हमारी कहाँ पे जाता है, एल्वुलाई में जाता है। अब ये इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी साइट ऑफ टिश्यू रिएक्शन है वो हमारे लंग्स होते हैं। एल्वुलाई में जाएगा ना तो विद वहाँ हमारी लंग्स के अंदर क्या होता है, इओसिनोफिलिक एक्सुडेट बनता है, और मतलब इओसिनोफिल्स आएंगे इन रिस्पॉन्स टू लार्वल एंटीजन। जब लार्वल एंटीजन हमारे लंग्स में जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में इओसिनोफिलिक एक्सुडेट जो है वो बनेगा। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन फूड के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे वर्म बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये वाले जो लोग होते हैं ये मेल नरिश्ड हो जाते हैं, जिनके अंदर ये एस्कायरस लुम्ब्रिकॉइडस होता है। उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। उसके अलावा इसके अंदर जब लंग्स के अंदर जाएगा तो एस्कायरस नमूनिया करवाता है। नमूनिया के अंदर फीवर, कफ, इओसिनोफिलिया होगा और हैवी लार्वल बर्डन होगा। इसकी जो एडल्ट फॉर्म होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा देती है, साथ में एब्डोमिनल पेन होगा। और इसके लैब्स में हम क्या करवाएंगे, हम एग्स डिटेक्ट करेंगे स्टूल के अंदर, या हमें बहुत सारे पेशेंट्स खुद कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने एडल्ट वर्म देखा है अपने स्टूल के अंदर। ट्रीटमेंट में हमने वही एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल देनी है, इवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, और इसकी प्रिवेंशन में हमने प्रॉपर जो फीसिस है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद अब हम अगर इसे फर्स्ट एड से देखें तो ये है एस्कायरस लुम्ब्रिकॉइडस जाइंट राउंड वर्म। ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नेमाटोड है। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है इलियोसिकल वेल्व पे। ये बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल ड्रेन होनी होती है। इंटेस्टाइन की परफोरेशन करवा सकता है क्योंकि ये इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अलावा माइग्रेट फ्रॉम नोज़ और माउथ। माइग्रेशन ऑफ लार्वा टू एल्वुलाई, जब हमारे पास ये लार्वा एल्वुलाई में ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं लो एफ्लर सिंड्रोम, और ये पल्मोनरी इओसिनोफिलिया कॉज करवाता है। उसके बाद इसका भी फीको ऑरल रूट है, और इसके जो एग्स होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं। नोबी कोटेड का मतलब है वो इरेगुलर या बम्पी होते हैं। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में हमने एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल ही देनी है।